लगातार आगे बढ़ रही है और इस बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नतीजे आने के बाद सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचे और इस दौरान अपना इस्तीफा सौंप दिया। जयराम ठाकुर ने नई सरकार को भी बधाई दी है। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है जयराम ठाकुर ने, और साथ ही कांग्रेस को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे जनता का जनादेश स्वीकार है, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, और साथ ही कांग्रेस को बधाई भी जयराम ठाकुर ने दी है। इस बीच उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। कुछ देर पहले उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था और अब राजभवन पहुंचकर सीएम जयराम ठाकुर ने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है और रिवाज बदलने की जो बात थी वो बात ही रहेगी, रिवाज नहीं बदला है। जिस तरीके से एक फॉर्मेशन यहाँ पर सरकार का ऑल्टरनेट तरीके से बनने का रहा है वही रहा, और इसीलिए तमाम बातों की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है, इस हार की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। राजभवन पहुंचे और वहां पहुंचकर राज्यपाल को विश्वनाथ आर्लेकर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि लगातार सीएम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि रिवाज बदलने की जो बात है हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री के साथ मंच पर साझा करते हुए कही थी, और वहां से ये एक ट्रेंड के तौर पर, एक प्रोजेक्शन के तौर पर स्टेटमेंट भी बनी, और लगातार आखिरी जो दौर था मतदान का वहां तक ये कहा गया कि रिवाज बदलेगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातें रह गई हैं, चूक रह गई हैं, लेकिन उन सब की जिम्मेदारी खुद सीएम जयराम ठाकुर ने। मैं इस सारी चीज पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार हो जाता है इस प्रकार से कोई एक दो इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिसके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई, और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना उचित नहीं। कोई बैठक बुलाइएगा सर आपने? करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो लगातार इस बात को लेकर अब मंथन हो रहा है कि बीजेपी आखिर बेहतर प्रदर्शन करने से क्यों चूक गई, सरकार बनाने तक की स्थिति क्यों नहीं बन पाई, और कांग्रेस जो है वो अपने जीत के बाद बहुमत हासिल करने की स्थिति बनते हुए देख सरकार गठन की